अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1। हमने वेन डायग्राम अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल से जो है वो डिस्कस की। अब ये जो एक्सरसाइज है पूरी वेन डायग्राम से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि यू हैव टू शेड दीज ऑपरेशंस यूजिंग द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स। ठीक है, हमारे पास 4 वेन डायग्राम्स के पार्ट्स, 4 वेन डायग्राम्स की शेप बुक में गिवन है और कहा गया है उन 4 शेप्स में हमने जो है ये ऑपरेशन शेड कर बताना है। ठीक है, तो मैंने एक वर्कशीट सी बना ली थी जिसमें जो है मैं आपको शेडिंग करके बता दूँ कि वैसे नॉर्मली क्वेश्चन पेपर में आपको सिर्फ एक ही वेन डायग्राम गिवन आएगी और बाकी वेन डायग्राम्स आपने खुद से बनानी होगी, उसी को देख कर कॉपी करना होगा। शेडिंग डिफरेंट होगी लेकिन क्वेश्चन की वेन डायग्राम सेम ही रहेगी। जो पहली शेप गिवन है वो हमें ये शेप गिवन है। इस शेप को अगर हम एनालाइज करें तो वेन डायग्राम में रेक्टेंगल है, यूनिवर्सल सेट है, उस यूनिवर्सल सेट के अंदर 3 सेट है, ए, सी और बी। ठीक है, अब तीनों सेट्स को अगर एनालाइज करें, ए और सी ओवरलैपिंग सेट है क्योंकि ए और सी एक कॉमन एरिया शेयर करें, और बी और सी ओवरलैपिंग सेट हैं क्योंकि बी और सी एक कॉमन एरिया शेयर करें, और ए और बी जो हैं वो आपस में डिस्जॉइंट सेट्स हैं क्योंकि वो दोनों आपस में कोई कॉमन एरिया शेयर नहीं कर रहे। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट हम की डायग्राम है उसमें जो हम ए पार्ट हमने शेड करना है वो ए यूनियन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी है। कोई भी अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें सबसे पहले हम वो चीज़ सॉल्व करते हैं जो विद इन द ब्रैकेट हो। तो सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब बी और सी के जो कॉमन एलिमेंट्स है, बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे, ये जो आपकी कॉमन लूप है, तो हम इसको शेड कर देंगे। ठीक है, फिर हमने एक्चुअली ए का यूनियन लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, मतलब ए का यूनियन लेना है बी इंटरसेक्शन सी के आंसर का। यूनियन का क्या मतलब होता है, दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देना। इसका मतलब अब ए भी शेड होगा और बी इंटरसेक्शन का सी का आंसर था वो भी शेड होगा। ठीक है, तो हम पूरा ए भी शेड करेंगे। यूनियन में इसी तरह ही होता है कि जो भी चीज़ें गिवन है उनको शेड कर दो। ए गिवन था, ए शेड कर दिया, बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर था वो हम इसको शेड कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बी पार्ट देखें तो बी पार्ट में हमारे पास जो गिवन है वो ये गिवन है कि हमने फाइंड करना है, सेम ही शेप का शेड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले हम वो चीज़ शेड करेंगे जो हमारे पास ब्रैकेट में गिवन है, दैट इज़ बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का मतलब हम पूरा बी भी शेड करेंगे और हम पूरा सी भी शेड करेंगे। ठीक है, फिर हमने बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। इसका मतलब है ए और बी यूनियन सी का आंसर जो कॉमन एरिया शेयर कर रहा है। ठीक है, तो अगर ए को मैं आपको बताऊं तो ए हमारा ये है और बी यूनियन सी का के साथ क्या शेड हो रहा है, सिर्फ ये कॉमन लूप जहाँ पे ये दोनों आपके पास आकर जो हो रही है कंबाइन हो रही हैं लाइंस, तो हमारे पास ये कॉमन लूप जो है वो शेड होगी, दैट्स इट। क्योंकि जो थर्ड ऑपरेशन हमें गिवन है वो ए यूनियन बी यूनियन सी का है, तो पहले हम ब्रैकेट विद इन द ब्रैकेट फाइंड कर लेते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब पूरा ए भी शेड होगा और पूरा बी भी शेड होगा। ठीक है, फिर जो हमारा एक्चुअल ऑपरेशन था वो ये था कि ए यूनियन बी का यूनियन हमने सी के साथ लेना है। इट मीन्स यूनियन का मतलब है सी भी पूरा शेड होगा और ए यूनियन बी का जो आंसर था वो भी पूरा शेड होगा। तो हम ए यूनियन बी भी पूरा शेड कर लेते हैं और हम सी भी पूरा शेड कर लेते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप डी पार्ट देखें तो डी पार्ट में आपके पास गिवन है कि आपको पहले ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करना है। ठीक है, तो ब्रैकेट पहले हम फाइंड करेंगे। ब्रैकेट में हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एरिया जो बी और सी आपस में शेयर करें वो एक लूप है। ठीक है, फिर हमने ए का इंटरसेक्शन लेना बी यूनियन सी से। ठीक है, ए का इंटरसेक्शन लेना है बी इंटरसेक्शन सी से, तो ए और बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर है ये आपस में कोई भी चीज़ शेयर नहीं कर रहे। ठीक है, ए बिल्कुल अलहदा है और बी इंटरसेक्शन सी का अलहदा बिल्कुल अलहदा है, ये दोनों आपस में कुछ भी शेयर नहीं कर रहे, तो इट मीन्स के नल सेट आपका आंसर होगा और आप कुछ भी शेड नहीं करोगे। ठीक है, जब नल सेट शो करते हैं तो हम कुछ भी शेयर नहीं करते और बेशक आप नल सेट उसको लिख भी दो। सेकेंड शेप को लेते हैं और सेकेंड शेप में 4 के 4 ऑपरेशंस जो है वो सॉल्व करते हैं। अगर हम सेकेंड शेप को एनालाइज करें वेन डायग्राम को, तो बी और सी
जो है वो ओवरलैपिंग सेट हैं क्योंकि बी और सी एक कॉमन एरिया शेयर कर रहे हैं, और ए जो है वो सी का सबसेट है क्योंकि वो ए जो है वो सी के अंदर है, और ए और बी आपस में कुछ भी शेयर नहीं करे, ए और बी डिसजॉइंट सेट हैं। ठीक है, तो पहले वही हमने फाइंड करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट वाला फाइंड करेंगे बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी जो कॉमन एरिया शेयर करें वो ये कॉमन लूप है। ठीक है, फिर हमने ए का यूनियन लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, इट मीन्स ए के सेट को भी मैं शेड करूँगी और जो बी इंटरसेक्शन सी का आंसर था उसको भी मैं शेड करूँगी। इसी तरह अगर आप बी पार्ट देखो तो सेम शेप में बी पार्ट में हमने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बी यूनियन सी फाइंड करना है जो ब्रैकेट में है, बी यूनियन सी में हम पूरा बी भी शेड करेंगे और पूरा सी भी शेड करेंगे, बट एक्चुअली हमने ए का इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के साथ। ए और बी यूनियन सी में जो कॉमन है ए ये है और बी यूनियन सी पूरा शेड हुआ है, तो ए और बी यूनियन सी में ए चीज जो है वो कॉमन आ रहा है, तो हम ए को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। इसी तरह हमारा सी पार्ट है, सी पार्ट में हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो पहले हम ब्रैकेट वाला फाइंड करेंगे ए यूनियन बी, ए भी पूरा शेड करेंगे, बी भी पूरा शेड करेंगे। ठीक है, एक्चुअली हमने फाइंड क्या करना है, ए यूनियन बी का यूनियन सी के साथ, तो पहले हम ए यूनियन बी जो है वो तो पूरा शेड कर देंगे, ए भी शेड कर दिया, बी भी शेड कर दिया, और यूनियन किसके साथ है, सी के साथ, तो हम सी भी पूरा शेड कर देंगे। तो अगर सारे सिंबल्स सी यूनियन के हैं तो फिर वो आपकी सारी फिगर शेड हो जाती है। इसी तरह इसका फोर्थ जो पार्ट है वो उसमें गिवन है कि पहले हमें बी ए का इंटरसेक्शन लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो इट मीन्स पहले हम बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करते हैं। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब जो कॉमन एरिया बी और सी आपस में शेयर करें, फिर बी इंटरसेक्शन सी का हमने कॉमन चीज़ जो ए के साथ हो, ए और बी इंटरसेक्शन सी के आंसर में कुछ भी कॉमन नहीं है, इट मीन्स कि कुछ भी शेड नहीं होगा और नल सेट आपका आंसर होगा। तो आप लिख भी दें और कुछ शेड ना भी करें तो इसका मतलब है कि नल सेट आपका आंसर है। बस थर्ड शेप आ गई, अगर हम थर्ड शेप को एनालाइज करें तो ए बी सी तीनों के तीनों सेट जो है वो ओवरलैपिंग सेट हैं और तीनों के तीनों सेट जो है कोई ना कोई चीज़ आपस में शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन हमने इसमें शो करना है वो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी में बी और सी का जो कॉमन एरिया, ये पूरा सेट आपका बी का है और ये पूरा सेट आपका सी का है, तो जो बी और सी आपस में कॉमन एरिया शेयर कर रहे हैं वो ये लूप है, तो हम इस पूरी लूप को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ए का यूनियन लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, इसका मतलब पूरा ए तो शेड होगा ही होगा, उसके अलावा जो बी इंटरसेक्शन सी का आंसर था वो भी शेड होगा। इसी तरह आपका बी पार्ट है, बी पार्ट में भी अगेन पहले हम वो चीज़ सॉल्व कर लेते हैं जो विद इन द ब्रैकेट है, दैट इज़ बी यूनियन सी। इसका मतलब बी यूनियन सी का मतलब पूरा बी भी शेड होगा और पूरा सी भी शेड होगा। फिर जो बी यूनियन सी का आंसर है उसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, मतलब कि बी यूनियन सी और ए में जो कॉमन एरिया शेड कर रहा हो, ए सेट हमारा ये है। ठीक है, और बी यूनियन सी में और ए में क्या चीज़ जो है वो इंक्लूड हो रही है, एक ये वाली लूप और एक ये वाली लूप, मतलब जो इतना सा एरिया शेड हुआ है ये कॉमन आ रहा है, तो हम इतने से एरिया को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। इसी तरह अगर हम सी पार्ट देखें तो सी पार्ट में पहले हमें कहा गया है कि हम ए ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ए यूनियन बी फाइंड करते हैं, ए भी पूरा शेड कर लिया और बी भी पूरा शेड कर लिया। फिर ए यूनियन बी का यूनियन सी का मतलब पहले हम ए शेड करेंगे, ए यूनियन बी का जो आंसर आया था वो शेड कर दिया और फिर हमने सी भी शेड कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद डीप जो ऑपरेशन है उसमें पहले ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी है, बी इंटरसेक्शन सी का मतलब बी और सी जो आपस में कॉमन एरिया शेयर करें वो ये एक लूप है इनकी जो शेयर करें। फिर जो बी इंटरसेक्शन सी का आंसर है उसका हमने इंटरसेक्शन लेना ए के साथ, ए और बी ये सेट ए है, इसके लिमिट के अंदर बी इंटरसेक्शन सी का कौन सा आंसर आ रहा है, ये सेंटर वाला ट्राइंगल, इसका मतलब ये वाला सेंटर वाला ट्राइंगल शेयर करेंगे, ये हमारा पार्ट का आंसर है। तो अगर हम फोर्थ शेप को एनालाइज करें तो इसमें ए और बी सेट जो है वो ओवरलैपिंग सेट है,
क्योंकि एक दूसरे से कॉमन एरिया शेयर कर रहे हैं। और जो सी सेट है वो डिसजॉइंट है, ना ए के साथ भी डिसजॉइंट है और बी के साथ भी डिसजॉइंट है। तो पहला ऑपरेशन शेड करते हैं, बी इंटरसेक्शन हमने सी जो है शेड करना है। बी और सी आपस में कोई भी कॉमन एरिया शेयर नहीं कर रहे हैं तो इससे कुछ भी शेड नहीं होगा, ठीक है। फिर हमने ए का यूनियन लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो यूनियन में ए है तो ए पूरा शेड हो जाएगा, और बी इंटरसेक्शन सी का कोई आंसर ही नहीं था तो इसलिए और इसमें कोई भी फर्दर शेडिंग नहीं होगी। इसी तरह आप इसका बी पार्ट देखें तो बी पार्ट में पहले हमें बी यूनियन सी फाइंड करना है, जो ब्रैकेट में बी यूनियन सी का मतलब कि मैं पूरा बी का बी भी शेड कर लूँगी और पूरा सी भी शेड कर लूँगी, ठीक है। फिर मैंने उसके बाद ए का इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के साथ। ए और बी यूनियन सी में क्या चीज़ कॉमन है, तो ए की जो आपकी बाउंड्री है उसके अंदर बी यूनियन सी का क्या आंसर आ रहा है, ये लूप आंसर आ रहा है, तो हम इस लूप को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हम सी पार्ट देखें तो सी पार्ट में पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, दैट इज़ ए यूनियन बी। इसका मतलब ए भी पूरा शेड करेंगे और बी भी पूरा शेड करेंगे। ए भी हमने शेड कर लिया और बी भी हमने पूरा शेड कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने ए यूनियन बी का यूनियन लेना है सी के साथ। ए यूनियन बी का क्या आंसर था, हम पहले उसको शेड कर देंगे और फिर हम यूनियन है तो सी के साथ है तो हम सी को भी शेड कर देंगे, तो ये पूरी की पूरी फिगर क्या हो जाएगी, शेड हो जाएगी। इसी तरह अगर हम डी पार्ट देखें तो डी पार्ट में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी में बी और सी में कोई भी चीज़ शेयर नहीं हो रही तो ये नल सेट है। फिर हमने ए का इंटरसेक्शन लेना है, तो जो बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आया था, बी इंटरसेक्शन सी का कोई आंसर ही नहीं था, नल सेट था, तो इसलिए कुछ भी शेड नहीं होगा, इसका आंसर भी आपका नल सेट आ गया।